नमस्कार, मैं तारानाथ भंडारी। आज मैं ऐसा शास्त्र सुनाने जा रहा हूँ जो राजा भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम। इस पुस्तक को पढ़कर या यह वीडियो आपको देखकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें इस बात को मैं गारंटी देता हूँ। आइए श्रवण करें, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत ही अच्छी ज्ञान है। उन्होंने 3 शास्त्रों की रचना किया था, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। ये 3 ग्रंथ मेरे पास है और आपको मैं आज यह सुनाने जा रहा हूँ शुरू से। आप कृपया वीडियो देखते रहिएगा, बहुत अच्छी बात है। आइए श्रवण करते हैं। नीति शतकम भर्तृहरि शतकम। दिक्कालाद्यन वंचिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतिकमाना नमः शांताय तेजसे। जो दिशाओं काल आदि से घिरा हुआ नहीं है, जो अनंत है, एकमात्र प्रकाश ही जिसकी मूर्ति है एवं एकमात्र अनुभव ही जिसके होने में प्रमाण है, ऐसे शांत तेज वाले उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार है। अब दूसरे श्लोक में यह लिखा है, यम चिंतयामि सततम मयिषां विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम सजनोन्निसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या देखतां च मदनं च इमां च मां च। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। आइए श्रवण करते हैं। धिक्तां च मदनं च इमां च मां च। मैं लगातार जिस नारी के विषय में सोचता रहता हूँ वह मेरे प्रति उदासीन है। वह नारी भी किसी दूसरे पुरुष को चाहती है। वह पुरुष किसी अन्य नारी के प्रति आसक्त है। कोई अन्य नारी मेरी भलाई करके संतुष्ट होती है। उस नारी को, उस पुरुष को, उस काम वासना को और अन्य स्त्री को और मुझको धिक्कार है। इस विषय में ऐसा अंतर कथा भी है। इसमें ये बहुत लंबी कहानी है वैसे तो, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। ऐसा बताया जाता है कि इस श्लोक के पीछे जो कहानी छिपी है वही राजा भर्तृहरि के वैराग्य का कारण बना हुआ है। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि अपनी सबसे छोटी तीसरी रानी पिंगला के प्रति बहुत आसक्त थे। वह जो चाहती थी वही राजा से करा लेती थी। उसका अश्व वाला एक सेवक था, अश्व वाला के दरोगा, उससे अवैध संबंध था। इसका पता जब भर्तृहरि के छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को चला तो उन्होंने महाराज को सावधान किया। पिंगला की दिखावटी प्रेम और रूप के जाल में फंसे भर्तृहरि ने भाई की बात पर विश्वास नहीं किया। पिंगला को जब इसका पता चला तो उसने एक सेठ से विक्रमादित्य के विरुद्ध यह झूठी शिकायत कराई कि वह उसकी पुत्रवधू को अपनी प्रेयसी बनाना चाहते हैं। भर्तृहरि ने भाई को राज्य से निकाल दिया। कुछ वर्ष के बाद भर्तृहरि के राज्य में रहने वाले किसी ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर एक देवता ने उसे अमर फल दे दिया। दरिद्र ब्राह्मण को धन की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने अमर फल राजा भर्तृहरि को देकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली। राजा ने अमर फल अपनी प्राण प्रिय पिंगला को दे दिया। पिंगला ने फल स्वयं न खाकर अपने प्रिय अश्ववाला के दरोगा को दे दिया और दरोगा ने भी यह फल अपनी प्रेयसी किसी वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, मैं यह फल खाकर अमर हो गई तो अनंत काल तक पाप कमाऊंगी। इस फल को खाकर अगर राजा भर्तृहरि अमर हो गए तो प्रजा का सदा कल्याण करेंगे। ऐसा सोचकर वेश्या ने वह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। अब राजा भर्तृहरि को यह फल पाकर राजा ने पता लगाया कि यह फल इस वेश्या के पास कहाँ से आया, कैसे पहुँचा। वास्तविकता जानकर राजा भर्तृहरि को अपने निर्दोष भाई की याद आ गई। उन्हें संसार से घृणा हो गई। उन्होंने राज्य छोड़कर संन्यास ले लिया। बहुत लंबी कहानी है, अब यहाँ मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताया हूँ।
अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यति विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्नं विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयति। मूर्ख व्यक्ति को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है और विशेष ज्ञानी पुरुष को तो और अधिक सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। जो मनुष्य अपने थोड़े से ज्ञान के कारण स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हो, उसे परमात्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसह्य मणुमुद्धरेन्मकरवक्त्र नष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत प्रचलधूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमतिकोपितं शिरसि पुष्पवदधारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजना चित्तमाराधयेत चित्तमाराधयेत। मनुष्य मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ के बीच से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है। ऊंची उड़ती हुई लहरों के कारण शांत सागर को भी मनुष्य तैर कर पार कर सकता है। मनुष्य अधिक क्रोधित सांप को फूल के समान सिर पर रख सकता है, किंतु किसी विशेष वस्तु में लगे मूर्ख मनुष्य के मन को प्रसन्न नहीं कर सकता।